को भोग लगाया, आप सबने भी लगाया होगा। बाबा को भोग लगाने के बाद अभी हम बाबा के आज के महावाक्यों का अध्ययन करते हैं। बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, श्रीमती ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। जो बाबा की मत है वही हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है, उसको भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बात की मत पर चलो। अब तो अपना दिमाग हम लगाते रहते थे, सोचते रहते थे, उसको हटाकर अब जो बाबा कहे, जैसे कहे वो हम करते चले तो हमारा भाग्य बहुत बहुत जमा हो जाएगा। आज प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? अभी हम बैठे हैं पाप आत्माओं की दुनिया में और चलना है सत्य की दुनिया, जिसको पुण्य आत्माओं की दुनिया कहते हैं। तो आप हमें पहले पुण्य आत्मा की दुनिया में जाने से पहले पुण्य आत्मा यहाँ ही बनना पड़ेगा। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें कौन सी युक्ति बाबा ने बताई? बाबा ने सुनाया है, आपने अपने दिमाग में भी सोची होगी, फिर भी बाबा के शब्दों में पढ़ते हैं। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बात को याद करना। पहली विधि है सच्ची दिल से, प्यार से एक बात को याद करना। दूसरी है कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। तो किसी को भी दुख नहीं देना है कर्म इंद्रियों से, कोई सबको सुख देने का कर्म करते रहे तो वो पुण्य आत्मा में बनना है। और सबको बाबा को याद करने का तरीका बताना, बाबा की श्रीमत याद दिलाना, बाबा को याद दिलाना, बाबा की याद दिलाना, ये पुण्य आत्मा बनना है। तो अपने दिल से पूछो कि सारे दिन में मैं कितना पुण्य जमा करता हूँ। तीसरा है अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच से ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। गायन तो करते थे, तेरी गत मत तू जान, तेरी सदगति की मत सबसे न्यारी है। ऊंची तेरी मत है, ऊंची तेरी गत है, लेकिन कैसे है वो पता ही नहीं था। वो कैसे हमें श्रेष्ठ बनने की मत देते हैं, कब देते हैं, कैसे हमें हमारी सदगति करते हैं, ये पता ही नहीं था। फिर है वो कौन, आकर के मत देता कैसे है? तो ये सब बातें बाबा अभी हम बच्चों को समझाते, अभी हम ये बात समझ लिए हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकती। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो।
इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय रही है। अभी तुमको पता है हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो विश्व का मालिक था उनको भी नहीं पता था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। एक शिव बाबा हमको सचखंड में ले जाने के लिए मत देते हैं, इसीलिए सदैव उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से बहुत धोखा खाएंगे। परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को मत देते हैं। इसको समझ नहीं पाते कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू देता है। तो समझते हैं ये तो ब्रह्मा की मत है, फिर अपनी मत चला लेते हैं। तो बाबा ने क्या बहुत धोखा खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त है, निराकार है। बहुत बच्चे गफलत करते, समझते दादा की मत है माया, श्रेष्ठ मत लेने ही नहीं देती। श्रेष्ठ मत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे हम मानेंगे जरूर। अंदर से ऐसा प्रॉमिस होना चाहिए। ये ना समझकर कि शिव बाबा ये ब्रह्मा मत देता है, शिव बाबा इसके थ्रू देता है, उस मत पर पूरा चलना चाहिए। अंदर से प्रॉमिस करना चाहिए, बाबा आप जो भी हमको शिव मत देंगे हम उस पर जरूर चलेंगे। परंतु कई मानते ही नहीं। कितना भी बाबा समझाए फिर भी नहीं मानते हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बात को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने ही नहीं देती। श्री मत तो बहुत मशहूर है ना, दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि अभी हम तमो प्रधान हैं। तो तमो प्रधान आत्माओं के मत भी तमो प्रधान, जो सदा सत्य है उस बात श्रेष्ठ है, उस बात की मत हमेशा श्रेष्ठ है। इसीलिए उसकी मत का गायन है। क्या गायन है? उसकी मत आज तक गाई हुई है श्रीमद भगवत गीता के रूप में, माना श्रीमद भगवान की गाई हुई। लेकिन पता ना होने के कारण संस्कृत वाली गीता को श्रीमद भगवत गीता समझ। शिव बाबा अब हमको श्रीमत दे रहे हैं, जिसका ज्ञान उस रूप में भक्ति में चला है। बाप अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। इतना समझाता है और फिर भी बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं। देखो प्यार बाबा का कितना, बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं, रोज सावधान करते हैं। बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इस ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, इनकी बात समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं। ब्रह्मा की बातें समझो कि शिव बाबा इनके द्वारा हमको मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं शिव बाबा, ना खाता है
न पीता है। उसके लिए हमने भी कहा, वो खुद भी कहते हैं, मैं तो सदैव अभोक्ता हूँ, है ना, कुछ भी भोग लगाने वाला नहीं हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देता हूँ। नंबर 1 मत है बाबा की, हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। जो गीता हम पढ़ रहे थे अब तक, उस गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। बाबा अभी हमको श्रेष्ठ बनने की मत देते हैं, और सबसे पहली श्रेष्ठ मत है, मुझे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। दूसरी बात, हमेशा समझो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको मत दे रहे हैं। उस गीता में जो ज्ञान मिला वो शिव बाबा कह रहे हैं खुद, वो मेरी मत नहीं है। दूसरी बात बाबा ने कहा, कोई विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानती हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई गीता नहीं। यह भी भक्ति मार्ग में मूल है। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति, सद्गति भी सबकी होनी है और दुर्गति भी सबकी होनी है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। उन्हें जन्म देते देते अब पिछाड़ी में आकर सबकी तमो प्रधान हो गई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा है। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही है जो सब धर्मों में चले जाते हैं। दूसरे धर्म वाले अपने ही धर्म का शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन भारतवासी हर धर्म का शास्त्र पढ़ लेते हैं। कहते सब में भगवान के विषय में लिखा है। तो बाबा कह रहे पता नहीं है इसलिए भटके हुए हैं। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने धर्म में पक्के। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि भी अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग में गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। आत्मा सो परमात्मा नहीं है और हमें दूसरे धर्मों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने धर्म में पक्की हैं, तो हमें भी अपने आगे सनातन देवी देवता धर्म में टिकना चाहिए। वो गुण वो क्वालिटी लानी चाहिए।
तो बाबा कह रहे हैं गुरुओं ने हमें एक बात सुना दी कि करोड़ों गुरु लोग हैं जो भक्ति आर मार्ग में अनेकों के गुरु बन जाते हैं। तो स्त्री को यहाँ तक कह देते पति भी तुम्हारा गुरु है। मनुष्य गुरुओं की तो संख्या है सो है, लेकिन जितने पति हैं सारे के सारे गुरु हैं। तो बाबा ने कहा जबकि पति ही ईश्वर है, गुरु है, फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। ये कौन बोला? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कहा पहले हम भी ऐसे थे, मानते थे कि जो भी धार्मिक शास्त्र पढ़ के सुना दे वो सब गुरु, और फिर पति भी गुरु, वो भी ईश्वर। तो बाबा ने कहा जो जिसने कहा वैसे माना। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया? ये दूसरी पंक्ति। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने, 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। क्या दवाई है श्याम से सुंदर बनने की? वो दवाई है मुझे याद करो। एक ही पुण्य आत्मा बनने की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तुम्हारी यात्रा पतित से पावन बन जाएगी। विष्णु बाबा को याद करेंगे तो इस दवाई का असर हमें शाम से सुंदर पति से पावन बना देगा, पाप से पुण्य आत्मा बना देगा। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते आए, बाप गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी यहाँ पर सुंदर नहीं है। बाप बिगड़ को सुंदर बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। अभी नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बात कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहते। बुलाते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है, बाकी और कोई आकाश से व आकाश में या पाताल में दुनिया नहीं होती। यही दुनिया है। जब आत्माएं हम भिखारी बनती जाती हैं तो पतित बन जाती है, ये हो गया पता है। और जब आत्मा पावन बन जाती तो ऊंची चढ़ जाती है, उसको कहा बाबा ने आकाश। बाकी जैसा कहते हैं दुनिया में एक दुनिया आकाश में एक पाताल में, ऐसा नहीं है। हम आत्माओं की स्थिति ही आकाश तुल्य या पाताल तुल्य है, क्योंकि सृष्टि तो सिर्फ एक ही है। जब पावन है तो हम श्रेष्ठ हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया है। सत्युग त्रेता फिर यहाँ पर ही होगा। तो ये सब हमारे ही उत्थान और पतन की कहानी है। तो सृष्टि एक है, दुनिया एक है, और झाड़ भी एक ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। ये सब तो गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बात कहते
ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी मत पर चलो। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। तो एक तो पहला पाप हो गया मुख्य विकार में जाना। दूसरे पाप की भी बाबा गिनती करा रहे हैं। चोरी करना, ठगी करना आदि बहुत पाप कर्म है, जिससे हम पापात्मा बनते जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, चोरी आदि करते हैं, ठगी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह तो बाबा जाने जाना है, हार है, बाबा को तो पता ही है, बाबा तो सब जानते हैं। नहीं, जानी जानन हार है, ऐसे मत समझो। जानी जानन हार का अर्थ यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाबा उदाहरण करके सुना रहे। बाप जानी जानन हार है, बाप जानते हैं। समझो किसी ने चोरी की और बाप ने जान लिया इसने चोरी की है, तो बाबा कह रहे हैं फिर जानकर क्या करेंगे। जो चोरी की उसका दंड तो 100 गुना मिलेगा ही, बहुत बहुत सजा खाएंगे। तो इसीलिए गलत काम करने से खुद को खुद ही सुधरना चाहिए, तो पद भी अपना ही भ्रष्ट करेंगे। तो बाप के जानने से फायदा नहीं, जानने से खुद के जानने से फायदा है। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा ही। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना स्वर्ग वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई भी चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु कोई को आदत हो जाती है, उसकी सजा फिर 100 गुना बन जाती है। सजाएं तो बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म धरती घर में जाए जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया। यदि चोरी की, ठगी की, तो बाबा को पता, तो उससे पता होने से क्या होगा? नुकसान तो अपना होगा, सजा तो खुद ही खाएंगे। तो बार बार गलत काम करने से तो अंधे हम होते चले जाते हैं, फिर उसी प्रकार के परिवार में जन्म लेते हैं, तो अपना बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे बहुत हैं, याद में बिल्कुल नहीं रहती। शिव बाबा को नहीं याद करती, बाबा की श्रीमत नहीं याद आएगी, बाबा याद नहीं करते। तो जैसे वो सुनते हुए कुछ नहीं सुन रहे, मुरली सुन रहे हैं लेकिन ना तो बाबा की याद है, ना श्रीमत पर चलते हैं, तो वो मुरली सुनी हुई भी ना सुनी के बराबर है। बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, जैसे कि उनका धंधा ही ये रहता है। सत्संग में गए चोरी करने के लिए, ये उनका धंधा होता है, जैसे कि धंधा ही ये रहता है। जहाँ सत्संग होता है वहां जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल डरती है। ये है ईश्वर का घर। अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? ईश्वर के घर में बैठे हैं। तो चोरी की आदत तो बहुत खराब है।
कहा जाता है कफ का चोट सो लख का चोट। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने। कोई रटी काम तो नहीं करते, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो ऐसे चोरी करना, ठगी करना, ये हमारे पाप कर्म। तो अपने से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मेल स्वयं रोज देखो। कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म तो भल करो। बाबा यह बेजिल बनवाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखन बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिला तो बस मना बिजनेस में फायदा हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई तो धन मिल गया तो नाचने लगते हैं खुशी में आकर। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती। जब बाप की नहीं तो बाप के दिए हुए ज्ञान खजाने की भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहे और वो दूसरी बात करेंगे, क्योंकि धन का नशा है ना। तो बाबा कह रहे बाबा एक कहेगा और वह दूसरी बात करेंगे, परवाह ही नहीं करते भगवान के महावाक्य। तो परवाह ना करने के कारण ऐसी आत्माएं पाप करती रहती हैं। सिर्फ किस कारण से? पैसे के कारण। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। फिर रिजल्ट क्या होती है? गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे, क्या कहेगा? बाबा तो समझाएगा, उत्थान करना चाहेगा कि ये पैसे दो खाते मिलने वाले हैं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझते। तो बाबा के पास एक शब्द है, कौन सा शब्द है? वो हम लोगों को भी कहते हैं फॉलो करने, ये भी ड्रामा। किसी को समझाओ नहीं समझता तो ये भी आत्मा का ड्रामा। बाबा ये कहकर छोड़ देते हैं, उनकी तकदीर में ही नहीं। बाबा तो जानते हैं, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि भगवान बाप पढ़ाते हैं, ये भगवान की मत है, तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, यह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया है, विनाश के पहले रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, खेती आदि का क्या हाल होगा, लाखों मरते रहेंगे, कोई बतलाते थोड़े हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो
तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं होंगे। अपने को आत्मा समझ बात को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बात तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। बात कहती है मुझ बात को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, यदि ये महसूस होता है कि हम बहुत पाप आत्मा है तो बाबा कहते अच्छा फिर क्या करो, क्या करो? ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, तो जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस याद से ही भस्म होते रहें। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो शिव बाबा कह रहे हैं इस बाबा ने, ब्रह्मा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बात कहते हैं, इन सबको छोड़ो। इन सबका भी मुझे उद्धार करना है। गुरुओं का भी उद्धार मुझे करना पड़ता है और कोई की ताकत ही नहीं है जो ऐसे कह सके कि मुझे गुरुओं के भी उद्धार के लिए आना पड़ता है। बाप ने कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे कह सकते हैं, बन सकते हैं? जो अपने उद्धार नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या करेंगे? तो उनको गुरु का टाइटल कैसे दिया जाए? जो मूल बात एक ही बात समझाते हैं। अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, किसको दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए साथ है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उनका कदर करना है। मैंने जो बाबा ने समझाया है इस एक एक महावाक्य को बुद्धि में रख अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में धारण करना है। यह है बाबा के महावाक्यों का कदर करना। भक्ति मार्ग में पुस्तक में जो अच्छी बातें लिखी होती थी तो पुस्तक को बार बार सर से लगाते थे। तो यहाँ पर सिर से नहीं लगाना है, लेकिन बुद्धि में अमल में लाना है। यह है असली सिर से लगाना। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना। बाबा ने सुनाया ना, बात तो जाने जाना भाग है, तो ये कहना भी जैसे कि अपने लिए केयरलेस होना। बाबा जानते हो तो जानने से क्या होगा? अपने को सुना तो, या ज्यादा पैसा आ गया तो बेपरवाह बन जाते हैं। तो बेपरवाह बनकर पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना चाहिए। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कब का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने थे। आज वरदान है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसीलिए चेक करो, अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा करना व संपर्क विधि पूर्वक रहा, वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। ओम शांति।